नमस्कार। नीट में स्कैम, नीट 2024 पर लगे 4 संगीन आरोप। अब एनटीए ने भी हर एक पर भी दी सफाई। नीट 2024 स्कैम। नीट पर ताज़ा खबर आई है कि नीट 2024 स्कैम के मामले में एनटीए ने अपनी सफाई दी है। एक नोटिस जारी किया एनटीए ने। एनटीए नीट एग्ज़ाम और नीट रिजल्ट 2024 पे लगे एक एक का जवाब दिया है। यहाँ हर एक आरोप और उनका जवाब एनटीए की वेबसाइट पे सफाई दी गई है, जो कि देश के सबसे बड़ी और एक दूसरी सबसे मुश्किल एनआईटी यूजी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 मई को नीट की परीक्षा के एक नीट एग्ज़ाम 2024 में एक एक करके बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले नीट पेपर, अब और नीट स्कैम का मामला। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोप के जवाब दिए हैं कि एनटीए की सफाई में कह सकते हैं कि कुल 4 बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए कि क्या है एनटीए स्कैम। पहला आरोप है नीट कट ऑफ 2024 इतना हाई कैसे। जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई थी, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। बीते वर्षों में इस प्रकार रही है। नीट की कट ऑफ 2020 में 147, 2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137, 2024 में 164। दूसरा आरोप 719 और 718 नंबर कैसे मिले। नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलना चाहिए। लेकिन 718 और 719 कैसे मिल सकता है, ये भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसके जवाब में एनटीए ने अपने वेबसाइट पर कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून 2018 को जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। तीसरा आरोप यह है कि 6 नीट टॉपर एक ही एग्ज़ाम सेंटर के कैसे। नीट टॉपर पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज़ एक ही है, यानी उनका नीट एग्ज़ाम सेंटर एक ही था। उसमें से 4 को टोटल 720 में से एक को 719 और 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर ज़रूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि एनटीए इस साल स्टूडेंट को मिले मार्क्स, एनटीए ने बताया कि कुछ उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,373 चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एक जगह 2 ऑप्शन सही बताए। टॉप करने वाले 67 में से 44 रिवाइज आंसर और 6 को समय गंवाने का कारण नीट कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं। चौथा आरोप यह है कि नीट पेपर लीक 2024 में परीक्षा के दिन ही नीट पेपर कैसे लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों की जांच शुरू हो गई है, तो अब जो भी जारी है। लेकिन एनटीए ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास दर्ज किए गए हैं। जहां भी ज़रूरत है एनटीए की जांच एजेंसियों की नीट यूजी 2024 केसेस के मामले में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे अभी आने बाकी हैं। एनटीए पेपर का कोई भी मामला नकारता नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है एनटीए का। आप लोग का क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।